सो गाइज वेलकम टू एमएस विश्वकर्मा क्लासेज। और आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 10th की फिजिक्स में जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को विद्युत विभव बोलते हैं। अब वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है वो समझिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए आइए हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पर बी एक पॉइंट है ना। बी एक पॉइंट और बी कहाँ पर है? इनफाइनाइट पर है, अनंत है, ठीक है ना। ये अनंत दूरी पर बी है और यहाँ पर कोई चार्ज है क्यू, ठीक है ना। ये एक दूसरा पॉइंट है ए, ठीक है। और फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स इधर है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स इधर है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में हमारा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस वाले चार्ज पर, जो चार्ज इनफाइनाइट पर है, अनंत पर है, इस वाले चार्ज को अगर हमें जो है ना यहाँ तक लाना होगा, ए तक लाना होगा, तो लाने में तो हमें वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा? वो भी वर्क किसके वर्क जो है अगेंस्ट करना पड़ेगा, किसके? इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो है हमें इस चार्ज को लेकर यहाँ आना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन करेंगे उसी वर्क डन को कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए वर्क डन। ये क्या है? एक वर्क डन है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करेंगे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसी वर्क डन को कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। इसका सिंबल आपका भी होगा, इसका यूनिट भी ही होगा, यानी कि इसको वोल्ट्स कहेंगे। तो मान लिया जाए कि हमारे पास क्यू चार्ज है, और हमने क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ लाया और डब्ल्यू वर्क किया। क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाया और लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा? वर्क डन डब्ल्यू। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। और यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, भी बाई 1 ले लें और डब्ल्यू बाई क्यू कर दें, तो हमारा यहाँ से डब्ल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? भी क्यू आ जाएगा। डब्ल्यू इक्वल टू भी क्यू यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि डब्ल्यू का भी क्यू हो गया और भी का डब्ल्यू बाई क्यू हो गया। अब ध्यान दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। इसको जो है ना, इसको मेजर करते हैं जूल में, इसको मेजर करते हैं ये चार्ज है तो कुलम में, तो जूल बाई कुलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जूल बाई कुलम भी बोलेंगे, और जूल बाई कुलम भी कहलाता है जूल बाई कुलम भी कहलाता है वोल्ट कहलाता है। तो ऐसा यूनिट या तो वोल्ट बोलो या तो जूल बाई कुलम बोलो। ये स्केलर क्वांटिटी, कोई डिरेक्शन नहीं होता है। अब आइए आगे जानते हैं हम लोग। इसमें आगे ये जानेंगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका यूनिट हमने जाना कि वोल्ट होता है। तो एक वोल्ट कहेंगे किसे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट? तो हमारे पास जो फार्मूला है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये जो फार्मूला है, अब इस फार्मूला में हम क्या करते हैं कि ये इसको मान लेते हैं कि हमने वर्क डन कितना किया? 1 जूल। वर्क डन जो है हमने 1 जूल ले लिया और चार्ज भी हमने मान लिया 1 कूलम। तो 1 जूल बाई 1 कूलम, तो 1 बाई 1 जूल बाई कूलम। जूल बाई कूलम इज कॉल्ड वोल्ट। भी इक्वल टू 1 वोल्ट। इलेक्ट्रिक वोल्ट कितना आ गया? 1 वोल्ट आ गया। तो इसी को लेकर आप जो डेफिनेशन फॉर्म कर दीजिए। डेफिनेशन ऐसे 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्या होगी? वो ये होगी कि इनफाइनाइट पर 1 कूलम चार्ज है, ठीक है ना। इनफाइनाइट पर 1 कूलम चार्ज है और उस 1 कूलम चार्ज को हमको इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक वोल्ट प्रोड्यूस होगा, उसको बोलेंगे 1 वोल्ट बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद गाइज हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहिए या उसी को विभवांतर कहिए, या इसको वोल्टेज कहते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विभवांतर या वोल्टेज, पीडी शॉर्ट में इसको बोलते हैं। आप ध्यान दीजिए, इस चीज को समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ये सी एक पॉइंट है जहां पर कोई चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना, और ये इनफाइनाइट पर है। और यहाँ एक पॉइंट है बी, यहाँ एक पॉइंट है ए। अब इस चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ लेकर आया, तो यहाँ लाने में यहाँ लेकर आया, तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट तक लाने में हमें क्या करना पड़ा? वर्क डन करना पड़ा। वही वर्क डन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 हो गया। अब इसी चार्ज को यहाँ से यहाँ लेकर आया दूसरे पॉइंट में, तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो उसी वर्क डन को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा V2 हो गया। अब देखो
चार्ज को यहाँ लाया गया तो दो अलग अलग केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा V1 V2 आ गया। अब इन दोनों पॉइंट क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपस में माइनस कर दोगे, डिफरेंस निकाल लोगे, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी सिंबल V ही होता है, तो V इक्वल टू V2 माइनस V1, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी कि कोई चार्ज है, कोई से चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़े। यहाँ देखिए इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट तक लाने में, इसकी डेफिनेशन में क्या है, इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ क्या बोलेंगे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, यहाँ दोनों पॉइंट नॉन है, हमें दोनों पॉइंट पता है, ठीक है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। या ऐसे भी कह सकते हैं कि दो पॉइंट है या दो प्लेस है, दो प्लेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। सिंबल भी यूनिट वोल्ट हो जाएगा, है ना। और ये भी आपका क्या है, ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। सो गाइज इन दिस वीडियो इतना ही रहेगा, और अगले लेक्चर में हम लोग जो है फिर आगे की ओर सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।